हर उम्र का एक खेल होता है जो उम्र के साथ बदलता रहता है। कभी वो गुड़िया गुड्डों से खेलती है तो कभी वो झूलों पर झूलती है और उतार चढ़ाव की इसी रसाकसी के बीच वो चुन लेती है अपने मन का खेल। हरियाणा का शाहबाद कस्बा। यहाँ की बेटियों ने हॉकी को अपनी हॉबी बनाया और फिर करियर। देखते ही देखते ये गांव देश के नक्शे पर हॉकी ग्राम के तौर पर उभरा। आज गांव की पहचान हॉकी वाली बेटियों से है। रानी रामपाल, सुरेंद्र कौर, नवजोत, सविता पूनिया के नाम आज हरियाणा की छोरियों के लिए हॉकी के आदर्श हैं। तो जब रानी दी को टीवी पे देखा था फर्स्ट टाइम, मतलब रानी दी जब आ रहे थे तो मतलब खेलते थे यहाँ पे, हम बाहर बैठते थे देख के, तो हमें दिल करता था भी हम भी खेलें। मैंने अपनी बुआ को देख के खेलना शुरू किया था। मतलब उनको मैं देखती थी, वो सुबह शाम जाते थे, मेहनत करते थे और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उनको देख के मेरे अंदर भी गट्स आई कि हाँ, अगर जो ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। तो उनको देख के मैंने खेलना शुरू किया। जब मैं छोटी थी तो कभी कभी रनिंग करने चले जाते थे घर पे। तो फिर एक बार पापा ने देखा कि यहाँ पे ग्राउंड है, तो हॉकी कभी टीवी में भी देख लेते थे कि ऐसे हॉकी खेलते हैं या ये वो। तो फिर पापा ने देखा कि यहाँ पे ग्राउंड है, तो तब से पैशन बन गया कि हॉकी खेलनी है और आगे तक जाना है हॉकी। हॉकी के इस मैदान पर कभी इसी तरह से खेलती हुई बेटियों से प्रेरित होकर स्टेडियम के चौकीदार ने अपनी बेटी के हाथ में भी हॉकी स्टिक पकड़ा दी थी। 2005 से स्टार्टिंग की थी मैंने अपनी लड़की की, तो अब आज वो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हो चुकी है और अभी जॉब भी सरकार की तरफ से मिली है। और इन बच्चों को, मेरे भी बच्चों को देख के और भी आगे जो माँ बाप है उनकी भी इच्छाएं हैं कि मेरे बच्चे भी खेलें। ओम प्रकाश ने हमें बताया कि जब प्रधानमंत्री उनकी बेटी रीत से मिले तो गांव की बाकी खिलाड़ियों ने भी चुनौतियों के बावजूद आसमान को छूने की जिद पाल ली। जो खेलता है सबको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, प्लेयर्स को। सबकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वैसे प्रॉब्लम्स भी होती हैं सबकी। सब प्लेयर्स स्ट्रगल तो करते ही हैं। ग्राउंड में आते हैं, सुबह उठते हैं और बच्चों से नहीं उठा जाता, हम उठ के आते हैं। मैम ये पहले था, छोरों से कम नहीं है अब। पहले होता था अभी लड़कियाँ नहीं करेंगी कुछ भी, मतलब घर से बाहर नहीं निकलने देते थे जैसे। तो अब सब कुछ अलाउ है क्योंकि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है बिल्कुल भी। अभी तो हम ज़मीन पे खेले हैं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब हम आसमान को छुएंगे। गेंद को स्टिक के इशारे पर नचाने का ये हुनर यूं ही नहीं आ जाता। इसके पीछे मेहनत होती है एक कोच की। यहाँ खिलाड़ियों को अपने हर कोच पर नाज है और कोच को अपनी खिलाड़ियों पर। 75 साल में जो खेलों में, खासकर जो हॉकी में भागीदारी है वो बहुत ही इम्प्रूव हुई है। लेकिन जो 1980 में हम पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया था गर्ल्स सेक्शन में, उसके बाद हमारे को 2016 में, उसके बाद 2020 में बैक टू बैक जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग भी हमारी आजकल लगभग 6 से 7 रैंकिंग वर्ल्ड में है। और इम्प्रूव लड़कियों में काफ़ी इम्प्रूव है। और रूरल अगर एरिया की बात की जाए तो वो बहुत ही लड़कियों में इंटरेस्ट बढ़ा है, खासकर शाहबाद में। जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, शाहबाद मारकंडा से, वहाँ इंडिया की सबसे जो बेस्ट वुमेन हॉकी एकेडमी
थी जहाँ पे आई थिंक 50 to 60 गर्ल्स जो हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं वहाँ से। अभी तक आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन वो एक छोटे से एरिया से इतने सारे प्लेयर्स कंट्री को रिप्रेजेंट करना वो इतनी इजी चीज़ नहीं थी। बलदेव सर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वहाँ पे काम करने के लिए, और उन्होंने काफ़ी काम किया है वहाँ प्लेयर्स के ऊपर, स्पेशली लड़कियों के ऊपर बहुत काम किया उन्होंने कि लड़कियाँ कंट्री के लिए खेलें और उनको जॉब मिले। जिस राज्य में खेल के बाद नौकरी आसानी से मिल जाती है वहाँ थोड़ा आसान है, तो वहाँ पेरेंट्स थोड़ा मोटिवेट हो चुके हैं। उनको ये रहता है कि पढ़ाई से ज़्यादा खेल अगर खेलेगी तो उसका भविष्य उसमें सुरक्षित रहेगा। हरियाणा उसमें से एक राज्य है, यहाँ पर लोग ये अब रिस्क लेने लगे हैं कि बेटी अगर खेल रही है, कोई भी गेम है, किसी तरह का भी खेल है, तो उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं बन सकता है। वो रिस्क ले रहे हैं। जब मेहनत मैदान पर होती है तो मिट्टी से मेडल निकल ही आते हैं। इसी तरह का इम्प्रेशन आपको देश के अन्य हिस्सों व अन्य खेलों में देखने को मिलेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीते 75 सालों में न सिर्फ भारतीय महिला खिलाड़ियों की संख्या में उछाल आया है, बल्कि विश्व रैंकिंग में भी उन्होंने अपनी एक जगह कायम की है। अब वो उन खेलों में भी लीड ले रही हैं जहां पुरुषों का दबदबा हुआ करता था। भले ही खेल जगत में इनकी एंट्री स्लो हुई हो, लेकिन अब जब ये मैदान पर उतरी हैं तो बात इक्वल हाफ की होगी। सपने पालना खतरे से खाली नहीं होता, फिर गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लाए या छोरी। 75 सालों से खेल की दुनिया में महिलाओं ने तरक्की की एक ऊंची छलांग लगाई। कोई उड़न परी बनी तो कोई रफ्तार की रानी, कोई शटल गर्ल के नाम से मशहूर हुई तो किसी ने दंगल में लगाए दाव, किसी ने निशाने पर तीर चलाकर दकियानूसी सोच को दफन किया, और किसी के पंच ने उन सवालों पर लगाया विराम जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं। पिछले 75 सालों में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार पुरुषों ने खेलों का रुख किया है, ठीक उसी प्रकार महिलाओं ने भी इस क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। चाहे आप वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक मेडल कहें या बॉक्सिंग में, दिव्यांग खेलों में भी हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन गिनती महिला खिलाड़ियों की बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि पैरालंपिक में शूटिंग जैसे खेलों में भी हमारा गोल्ड है, टेबल टेनिस में महिलाओं ने लिया है, और पैरा कनूइंग में भी एक महिला हाल ही में अपना तिरंगा और राष्ट्रगान प्राची वर्ल्ड चैंपियनशिप में फहरा कर आ रही है। ये नया भारत है। दिस इज़ इंडिया एट 75। मेरा प्लस पॉइंट ये थी, मेरा घर में 3 भैया थी बड़ियापा का, मीन्स और लड़की कोई नहीं थी, लड़की मैं ही पहला लड़की हूँ घर में। तो उन लोगों के साथ जो खेला था वो खेल के मतलब बड़ा होकर उसके साथ ही खेलना चाहती हूँ मैं। तो उन लोग जब बड़ा हो गया था तब उन लोगों ने मुझे खेलने नहीं देते। यार इतना सारे लड़के के साथ लड़की क्यों आते, तो पापा ने मुझे लेके आते वहाँ पे खेलने के लिए। वो बिना थके, बिना रुके, पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से लगातार आगे बढ़ रही है और खोल रही है उम्मीदों के दरवाजे उन नन्ही परियों के लिए जिनका उड़ना अभी बाकी है। मन में आया मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, और तभी मुझे कोई है, मेरे फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड है, तो उन्होंने बताई या हिमा तुम अच्छा भागोगी ना तभी देश का नाम रोशन करोगी। तो आज तक भागते रहा और पता नहीं देश का नाम कितना रोशन किया हूँ। आज से 2 दशक पहले किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक मेडल नहीं जीता, लेकिन इन्हीं 2 दशकों में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ और एशियाई गेम्स तक में मेडल अपने नाम किए, वो भी वेट लिफ्टिंग, कुश्ती जैसे खेलों में। रियो ओलंपिक में तो भारत को सारे के सारे मेडल ही महिला खिलाड़ियों ने दिलाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज़्यादातर महिलाएं छोटे गांव व कस्बों से थीं। भले ही ये तस्वीर बीते 20 सालों की है, लेकिन इसके लिए प्रयास साल 1952 में शुरू हो गए थे। एक दौर था जब आधी आबादी के लिए खेल अमूमन घर के आंगन तक सीमित थे।
घर के बाहर शौकिया तौर पर खेलने वाली महिलाओं की पहचान अमीर घरानों तक ही सीमित थी। तो ये सवाल दीगर है कि इस दौर में ओलंपिक जैसे खेलों में हिस्सा लेने के लिए भला कौन महिलाओं को प्रेरित करता होगा, किसने उन्हें राह दिखाई होगी, कैसे खुद के लिए अवसर तलाशे होंगे। यही वो तमाम सवाल हैं जिन्होंने आज की महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं। पहले से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। लड़कियों को सब पसंद करते हैं, लाइक सब चाहते हैं कि उनकी बेटी कुछ करे। तो आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रहा है और आगे आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा एथलीट्स देखेंगे, फीमेल एथलीट्स देखेंगे। आप सब प्राउड फील करते हैं कि मेरे पेरेंट्स को बोलते हैं कि बहुत प्राउड है हमें आपके ऊपर कि आपकी डॉटर ऐसी है। बट द गुड पार्ट इज़ कि वो लोग सब अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हैं अभी। सो हमें अच्छा लगता है कि एटलीस्ट चलो आपने किसी के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि आपके कारण एटलीस्ट 10 बच्चे अगर और स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने एक अच्छा एग्जाम्पल छोड़ के जा रहे हो आप अच्छे मतलब यंग बच्चों के लिए। खेल जगत में एक खिलाड़ी की सफलता उसे मिलने वाले मेडल से भले ही प्रमाणित होती हो, लेकिन अलग अलग स्तर के खेलों में महिलाओं को मिले मेडल की संख्या बताती है कि खेलना अभी बाकी है। खेल तो बहुत बाकी है, अभी खेल बहुत बाकी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। हरियाणा में सिर्फ 15% बच्चे, जो नेशनल एवरेज है वो 35-40% का है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक, ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ एक सर्वे के मुताबिक है, हरियाणा में बहुत कम बच्चे खेलते हैं, 15% के आसपास। लेकिन आप देख लीजिए कि खेलों की दुनिया में हरियाणा का परचम किस तरह से लहरा रहा है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों। जब 15% बच्चे ये गजब कर सकते हैं तो फिर अगर वो पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो जाए तो क्यों नहीं होगा। इन आंकड़ों के अलावा अब आपको लेकर चलते हैं भारतीय महिला खिलाड़ियों की उस दास्तां की ओर जो ये बताती है कि कैसे विपरीत हालातों में इन्होंने मैदान पर बाजी मारी। साल 1952 भारत की महिलाओं के लिए खास रहा, जब हेलसिंकी ओलंपिक में पहली बार 4 भारतीय महिला खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स और तैराकी में हिस्सा लिया। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नीलिमा घोष वो पहली भारतीय महिला थी जो ओलंपिक तक पहुंची, और इनके साथ एक और महिला एथलीट थी मैरी डिसूजा सेकिरा, जो तब तो ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन अगले कुछ सालों में एशिया की सबसे तेज धावक बनकर उभरी। साल 2013 में मैरी को खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 48 साल बाद खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में पहली बार भारतीय महिला ने मंच पर अपनी जगह बनाई। साल 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी ने इतिहास रच दिया, भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता और इसी के साथ वो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। देखते ही देखते ओलंपिक खेलों में भारत से भेजे जाने वाले खिलाड़ियों के दल में महिला खिलाड़ियों की संख्या में उछाल नजर आया, साथ ही नजर आया लैंगिक समानता का भाव। 75 वर्ष के शुरुआती 50 या 55 वर्षों में उस तरह की उपलब्धि भारत ने हासिल न की हो, लेकिन पिछले 15-20 वर्ष महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार रहे हैं। और आप तमाम स्पोर्ट्स में देख लें, अगर आप कंपेयर करें लड़कों के साथ लड़कियों को, तो मुझे नहीं लगता है कि लड़कियों का प्रदर्शन, महिलाओं का प्रदर्शन कहीं भी हल्का पड़ा हो। लेकिन हाँ, ऐसे स्पोर्ट्स में जो टीम इवेंट्स नहीं है, जहाँ पर इंडिविजुअल ब्रिलियंस शो करने की एक पॉसिबिलिटी है, वहाँ लड़कियों ने ज़्यादा अच्छा किया है। वेट लिफ्टिंग देखें, बॉक्सिंग देखें, आप कोई भी खेल उठा करके देख लें, रेसलिंग देखें, चेस या कोई भी खेल आप उठाएं जिसमें टीम इवेंट नहीं हो और जिसमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस मतलब रखता हो, तो वहाँ लड़कियों ने शानदार किया है। साल 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली
पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। पदक के साथ घर लौटने वाली शटल गर्ल साइना नेहवाल कई युवाओं और ओलंपिक का सपना देखने वालों के लिए एक आइकॉन बन गई। बैडमिंटन में साइना की खींची लकीर को आगे बढ़ाया शटलर पीवी सिंधु ने, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर तो 2020 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। एमसी मैरी कॉम, जिन्होंने उम्र को मात दे कामयाबी की मिसाल कायम की और ओलंपिक में मिलने वाली पहाड़ सी चुनौती को स्वीकार किया। मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीत मैरी कॉम ने करिश्मा कर दिया और साथ ही ये भी साबित कर दिया ना तो महिलाओं की कलाई कमजोर है न ही पंच। ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है एमसी मैरी कॉम, जो कई मायनों में ट्रेल ब्लेजर रही। साक्षी मलिक के हार नहीं मानने वाले जज्बे ने उस सोच को धराशाही कर दिया जो कुश्ती को मर्दों का खेल समझते थे। साक्षी ने साबित कर दिया कि शक्ति ही सशक्तिकरण है। रियो 2016 में पहली बार हुआ कि कुश्ती के खेल में पहली बार महिला वर्ग में भी पदक जीता। 2016 ओलंपिक में साक्षी मलिक ओलंपिक कुश्ती पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पदक जीतने वाली मीराबाई चानू हो या बॉक्सिंग क्वीन लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने ओलंपिक पोडियम पर पहुंचकर न सिर्फ भारतीयों को गौरवान्वित किया बल्कि उस सोच पर ब्रेक लगाया जो महिलाओं के खेलों में आने पर टोकती है। दूती चंद, दीपा कर्माकर, इन्होंने भी साबित कर दिया कि भारत की महिलाएं छोटे गांव कस्बों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान गढ़ने का मादा रखती हैं। भारतीय लड़कियां जब इंटरनेशनल एरेना में कहीं दिखाई देती थी तो एक पता नहीं एक अलग सा, एक सहमा हुआ सा चेहरा दिखता था। ऐसा लगता था कि शायद कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर का भी दबाव हुआ करता है। वो तो था ही अपनी जगह पर, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में इंडियन एथलीट्स महिलाओं की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज़बरदस्त तरीके से बदली है। उसमें एक एतमाद है, उसमें एक आत्मविश्वास है और अब जब वो फॉरेन में चलती हैं तो उसमें आप कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। उसमें ऐसा नहीं लगता है कि ये भारत से आई हुई लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जिनके बारे में आज से कुछ वर्षों पहले तक ये प्रचारित था समूची दुनिया में कि शायद भारत में उस तरह की सुविधाएं लड़कियों के लिए नहीं है। तो ज़माना बदला है और इस बदले हुए ज़माने के साथ लड़कियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की तो वहां भी भारतीय महिला एथलीट आगे बढ़ी हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अमी घिया और कंवल सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं, जिन्होंने एडमोंटन 1978 के दौरान महिला युगल में कांस्य पदक जीता। 2002 में भारतीय महिलाओं ने 16 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण पदक महिला निशानेबाजों ने हासिल किए। ये एक शानदार वापसी थी। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत ने कुल 66 पदक जीते, 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल, और इसके साथ भारत इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। गोल्ड कोस्ट पहुंचे भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कुल 218 थी, जिनमें 103 महिलाएं और 115 पुरुष शामिल हुए। 21वीं सदी के भारत में महिला पुरुष खिलाड़ियों के बीच एथलेटिक्स में कुल खिलाड़ी 28 थे, जिनमें 12 महिला और 16 पुरुष थे। बैडमिंटन में भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 10 थे, जिनमें 5 महिला खिलाड़ी थीं। मुक्केबाजी में कुल खिलाड़ी 12 थे, जिनमें 4 महिला 8 पुरुष थे। वहीं निशानेबाजी में कुल खिलाड़ी 27 थे, जिनमें 12 महिला खिलाड़ी थीं। टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 12 थी, जिनमें 7 महिला और 5 पुरुष शामिल हुए। बात करें भारोत्तोलन की तो इसमें कुल खिलाड़ी 16 थे, जिनमें 8 महिला और 8 पुरुष थे। और अगर बात करें कुश्ती की तो वहां तो मुकाबला बराबर का नजर आया। कुल 12 खिलाड़ी, जिनमें 6 महिला और 6 पुरुष थे। कुल 66 पदकों में से आधे पदक महिला खिलाड़ियों ने झटके। टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा 4 पदक जीतकर
सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी बनी। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, राष्ट्रीय व राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में महिला खिलाड़ी लीड ले रही हैं, लेकिन उसके मैदान पे डटे रहने की संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खेल नीतियों के केंद्र में महिलाओं को रखना होगा। तब जाकर खेल की इस सॉफ्ट पावर से हम दुनिया का नजरिया बदल सकते हैं। खेलों की दुनिया में कदम रखने के लिए भारतीय महिलाओं को दकियानूसी सोच, लिंग भेद, स्टेमिना और उम्र जैसी तमाम बातों से दो हाथ करने पड़ते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी महिलाओं के खेलों से ज्यादा पुरुषों के खेलों को तवज्जो दी जाती है। महिला खिलाड़ियों के पुरस्कार की राशि पर भी विवाद होता रहा है। वजह पुरुषों की अपेक्षा उसका कम होना है। स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल ने 2012-2015 तक राष्ट्रीय खेलों का बायकॉट इसीलिए किया था क्योंकि महिलाओं को इनाम की राशि पुरुषों की अपेक्षा 40% कम दी जाती थी। दूसरी तरफ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड में महिलाओं के लिए 41.40% अवार्ड हैं। अर्जुन अवार्ड महिलाओं के लिए 26.70% हैं और केवल 11.4% ध्यानचंद अवार्ड महिलाओं के खाते में जाते हैं। महिलाओं के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड 4.60% ही हैं क्योंकि महिला कोच न के बराबर हैं। IOC के मुताबिक राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों में केवल 20% महिलाएं हैं। 10 देश तो ऐसे हैं जहां महिलाएं समितियों में है ही नहीं। अब तो बहुत लेडीज कोचेस हमारी आ गई हैं हर गेम में, तो बढ़ रही है अभी संख्या, ऐसा नहीं है, अब आगे और भी बढ़ेगी। तो होप है कि अब लड़कियां इस लाइन में कोचिंग फील्ड में जॉब के लिए भी बहुत आगे बढ़ेंगी। जहां तक पैरिटी का सवाल है, अगर आप जो मेन स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट, वहाँ पर ज़रूर वो पैरिटी दिखाई नहीं देती है क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है लड़कियों के और लड़कों के जो उनको मिलता है या जो जिस तरह का अवार्ड उन्हें मिलता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन बाकी खेलों में तो वो फ़र्क नहीं है, बाकी खेलों में वो फ़र्क नहीं है और धीरे धीरे वो फ़र्क सिमटता जा रहा है। लड़कियां अब करियर के लिए स्पोर्ट्स को चुन रही हैं। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा अपनाई गई योजनाओं के माध्यम से उन बाधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो खेल कूद में भाग लेने वाली बच्चियों और महिलाओं के सामने आती है। 2018 से 2020 के दौरान खेलो इंडिया कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी में 161% की बढ़ोतरी हुई है। खेलो इंडिया योजना के तहत 2018 में जहां 657 महिला एथलीटों की संख्या हुआ करती थी, अब वो बढ़कर 1471 हो गई, यानी पूरे 223% की बढ़त। सितंबर 2018 में TOPS योजना के तहत 86 महिला एथलीट्स को शामिल किया गया और आज ये संख्या बढ़कर 190 हो गई है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज भी ज्यादातर प्रतिभाएं पेशेवर महिला खिलाड़ियों की तरह बुलंदियों पर पहुंचने से पहले अपना दम तोड़ देती हैं। लेकिन खेलों के प्रति महिलाओं का बढ़ता रुझान, सरकारों का प्रयास, समाज की उन्मुक्त होती सोच और महिला दर्शकों की संख्या में होने वाले इजाफे से ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर इंडिया खेलेगा भी और जीतेगा भी, क्योंकि असली उड़ान अभी बाकी है, कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारे का सारा आसमान बाकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए सनसाद टीवी।